हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन सी लर्निंग वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देंगे। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इन PDF को प्रिंट आउट ले लीजिए, इनका कलर प्रिंट आउट ले लीजिए। जब आप ये लर्निंग वीडियो देखें, इस कोर्स की जो वीडियोज आप देखें तो इस प्रिंट आउट को अपने साथ में लेकर के बैठें और आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, मूविंग एवरेज की इस सीरीज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 5 EMA। और 5 EMA जो है एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जहां पे आप छोटी छोटी ट्रेड्स ले सकते हो। 5 EMA जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसकी जो शुरुआत है, इसको इजाद किया है मिस्टर सुभाषिस पानी ने। यूट्यूब पे जो है इनका चैनल जो है पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है इसको मैंने बैक टेस्ट किया और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इस स्ट्रेटजी से थोड़ा सा लाभ उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि 5 EMA जो स्ट्रेटजी है मिस्टर सुभाषिस पानी की, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और इसका जो टाइम फ्रेम मैंने रख रखा है 5 मिनट। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में सर्च करना EMA। तो सबसे ऊपर आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको क्लिक करना है और आपके चार्ट के ऊपर देखेंगे कि एक इंडिकेटर आपके लग जाएगा। ये 9 EMA लग गया, तो इसको आप यहाँ पे सेटिंग वाले बटन पे चेंज करके इसकी जो लेंथ है इसको चेंज कर दीजिए और इसको कर दीजिए 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 EMA लग चुका है। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। और एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस चार्ट के अंदर, वो ये है कि जो 5 EMA है ना सर, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो कैंडल्स जो हैं वो ये जो 5 EMA है इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ये जो 5 EMA की जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये देखोगे आप कैंडल्स के ना आसपास ही घूमती है। बहुत कम कैंडल्स ऐसी होती हैं जो इससे दूर होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये इससे दूर है, ये वाली कैंडल इससे दूर है और ऑलमोस्ट जो कैंडल्स होती है ना वो सर इस EMA के आसपास ही होती हैं। तो हमें सिंपली उन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कैंडल इनसे दूर होती हैं। यानी EMA से अगर कोई कैंडल दूर हो जाती है तो हमें उसको सबसे पहले ढूंढना है और फिर आगे का जो ऑपरेशन है वो हमें करना पड़ेगा। तो आगे हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम रख रखा है 5 मिनट का। अगर मान लीजिए आप एक सेलर हैं और आप शॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप पुट बाई करना चाहते हैं, तो टाइम फ्रेम जो है वो रखना है सर आपको 5 मिनट का। टाइम फ्रेम रहेगा आपका 5 मिनट का और 5 मिनट पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आपका व्यू नीचे का है, आपको किस तरीके से करना है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर, जैसे मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ निकला है। ऑलमोस्ट जो कैंडल्स है ना वो इस EMA के आसपास ही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल क्या हुआ, इस EMA से थोड़ा दूर हो गई है। इसके बाद में ये वाली कैंडल आप देखोगे, ये वाली कैंडल इससे दूर है, ये तीसरी कैंडल है, ये भी इससे दूर है। तो यहाँ पे ये जो 2-3 कैंडल आप देख रहे हो सर, ये वाली जो 2-3 कैंडल है इस EMA से दूर हो गई हैं। और 5 EMA जो है काफी छोटा मूविंग एवरेज है, तो इसकी जो कैंडल्स होती है ना बिल्कुल चिपक करके चलती हैं। तो जब भी कोई कैंडल इससे दूर हो जाती है तो आपको है ना थोड़ा अलर्ट हो जाना है। जैसे आपने 5 मिनट पे लगा रखा है और मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, और अगर ऊपर बढ़ते बढ़ते उस मूविंग एवरेज से दूर कोई कैंडल निकल जाती है तो वहां पे ये चांसेस बनते हैं कि अब जो मूविंग एवरेज है उन कैंडल्स को अपनी पास बुलाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाली कैंडल्स थी, ये 2-3 कैंडल हैं, इस मूविंग एवरेज से दूर चली गई थी। तो मूविंग एवरेज ने क्या किया, तुरंत देखो नीचे की तरफ इसको अपनी तरफ बुला लिया, यानी अपने से वापस चिपका लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई कैंडल, इसको शॉर्ट करने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो यहाँ पे पुट बाई कैसे करेंगे, तो सिंपली आपने क्या करना है, यदि कोई कैंडल 5 EMA से दूर हो जाती है और उसके बाद में जो कैंडल है, उसके बाद में आने वाली जो कैंडल है, यदि उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पे इस कैंडल, ये कैंडल जो पहली कैंडल है ये अलग हुई थी तो इसका लो हो गया यहाँ पे, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे कि अगली जो कैंडल है ना इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई, और अगली कैंडल है ये भी इसको ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन हो क्या रहा है, ये लगातार तीनों कैंडल ही इस EMA से दूर हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो EMA जो है इन कैंडल्स को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या ये चौथी कैंडल है इसके ब्रेक कर पा रही है, नहीं कर पा रही। देखिए यहाँ पे इसका ना लो
ब्रेक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में सर ब्रेक कहाँ पे हो पाया, ब्रेक हुआ इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने एंट्री लेनी है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सर इसके जस्ट पहले वाली कैंडल यानी कि यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो पीछे वाली कैंडल है उसका आपने स्टॉप लॉस रखना है और इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा सर वो रहेगा आपका 1:1 का। जैसे यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस अगर 1 है तो आपका टारगेट रहेगा समथिंग यहाँ का। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपली आपको 1:1 आराम से इसके अंदर मिल गया है और अच्छे खासे पॉइंट आपको 1:1 के अंदर आपको देखने को मिले हैं। अब इसके अंदर ना सर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, पुट के अंदर एंट्री कैसे बना सकते हो या फिर आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, उसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का लगा रखा है। मार्केट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक कैंडल ऐसी आई इसने दगाबाजी कर दी और अपने EMA से ये दूर हो गई है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रेक होता है कि नहीं होता है। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो हमें क्या करना है, जैसे ही लो ब्रेक हो एंट्री लेनी है, टारगेट स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे रखना है। ये हो गया आपका 1 और नीचे आपको 1:1 का टारगेट रखना है। 1:1 आपका ईजिली आपको मिल गया और अच्छे खासे पॉइंट आपको देखने को मिले, लगभग 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल गए। तो चलिए एक और हम देख लेते हैं कि आप पुट में एंट्री कैसे ले सकते हो, यानी कि आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली कैंडल अलग हुई है लेकिन कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये ऊपर वाली कैंडल और ऊपर चली गई, ये कैंडल और ऊपर चली गई और इस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे देखिए सर ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ये काफ़ी दूर हो गई है और नेक्स्ट कैंडल जो है ना इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया है। तो हमने क्या करना है, 1:1 का एक टारगेट लेकर के चलना है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और 1:1 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे हो गया। इस ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट आपको 1:2 मिल गया। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं तो इसके अंदर 1:2 या 1:3 भी आप इजीली ले सकते हैं। अब इसके अंदर ये तो बात हो गई आपको सर शॉर्ट कैसे करना है, यानी कि आपको पुट में एंट्री कैसे करनी है। जब भी कोई कैंडल अपने मूविंग एवरेज से दूर हो जाती है तो जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होता है आपने इमीडिएटली उसके अंदर एंट्री ले लेनी है। उसी कैंडल का आपने स्टॉप लॉस रख लेना है ऊपर का, जहाँ पे कैंडल क्लोज होती है उसका जो भी जो नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और टारगेट रहेगा आपका 1:1 का। ये पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में अगर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को तो और भी अच्छा खासा इसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये तो बात होगी सर शॉर्ट कैसे करना है, आपको पुट में एंट्री कैसे करनी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आपका टाइम फ्रेम जो है वो आपका रहेगा 5 मिनट और ये जो स्ट्रेटजी काम करती है, मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा हो वहाँ पे कोई कैंडल अपने मूविंग एवरेज से दूर हो जाए तो आपने तुरंत उस कैंडल की लो का, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया, उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है और 1:1 आपका टारगेट रहेगा। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। अगर आप ट्रेल कर सकते हैं तो थोड़ा सा टारगेट आप बड़ा भी कर सकते हैं अपना। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कॉल के अंदर एंट्री कैसे ले सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल बाई करोगे तो कॉल बाई कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आप एक सेलर हो तो आप पुट को कैसे सेल कर सकते हो, लॉन्ग के लिए कैसे जा सकते हो। तो अगर आपका लॉन्ग का व्यू है, आप कॉल बाई करना चाहते हो तो आपने सिंपली टाइम फ्रेम चेंज कर लेनी है, उसको कर देना 15 मिनट पे और 15 मिनट पे करने के बाद में आपने देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कहाँ पे है। मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा हो तो आपको देखना होता है वहाँ पे। जैसे सर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रहा है और ये वाली जो कैंडल है जो आपके मूविंग एवरेज है इससे दूर हो गई है और इसके बाद में वाली जो कैंडल है वो भी इससे दूर है। तो आपने क्या करना है, ये वाली कैंडल को प्रायोरिटी देनी है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, टारगेट रहेगा 1:1, यानी ये आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने आपको 1:1 का टारगेट दे दिया है। तो आपने सिंपली इस ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर जब भी आपको मौका मिले आपको एंट्री लेनी है। और जितना मैंने बैक टेस्ट किया, जितना मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि सर इसका जो रेशियो जो है वो रहता है 3:1 का। 3 अगर आप टोटल 4 अगर ट्रेड्स लोगे तो 3 में आपको सफलता मिलेगी, 1 में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। और कई बार अगर मान लीजिए कि दिन अगर खराब हो तो हो सकता है कि आपकी 2 में भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन जब भी आपको ये स्ट्रैटेजी, जब भी आपको ये दिखता है ये सीन, यहाँ पे आपने तुरंत एंट्री लेनी है, एंट्री लेने में देरी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल का जो हाई है ये इसका लो है, ये हो जाएगा आपका SL, ये हो जाएगा आप एंट्री और ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका टारगेट। देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपका आधा घंटे के अंदर ये टारगेट अचीव हो गया है। और सर मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट इसने 60 से 80 पॉइंट का ये आपका टारगेट था। तो
ज़्यादा छोटा टारगेट भी नहीं है, ठीक ठाक टारगेट आपको मिल गया। 80 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था, काफ़ी नीचे आया है और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे आपके 5 EMA जो है उससे दूर हो गई है। टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का रख रखा है। हम बात कर रहे हैं कि कॉल में एंट्री कैसे करनी है। अगर आप एक सेलर हैं तो आप लॉन्ग के लिए कैसे जा सकते हैं। तो 15 मिनट के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर यदि कोई कैंडल दूर हो जाती है 5 EMA से, तो इमीडिएटली आपने उसी कैंडल का हाई, यानी कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है, तो सर ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका SL होगा। पहला टारगेट रहेगा 1:1, 1:1 मिल गया और उसके बाद में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा ऊपर तक गया मार्केट। तो अगर आपको SL को ट्रेल करना आता है तो इसके अंदर आप अच्छी खासी ट्रेड ले सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आई होगी स्ट्रेटजी। एक बार के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आप अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो, और अगर आप एक सेलर हो तो आप क्या करते हो, कॉल को सेल करते हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर यानी कि अगर आपका मार्केट का व्यू नीचे का है तो उस समय आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो रखना है 5 मिनट का। और 5 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है और आपका जो EMA है ना उससे कोई कैंडल अगर दूर हो रही है, मान लीजिए ये कैंडल इससे दूर होगी, तो आपने क्या करना है, इसके लो को जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक करती है उसमें एंट्री लेनी है। 1:1 का टारगेट रखना है, यहाँ का स्टॉप लॉस हो जाएगा और एक छोटा सा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेलिंग करनी आती है तो टारगेट आपको बड़ा भी मिल सकता है, आप ट्रेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और यदि आप एक मान लीजिए आपका व्यू ऊपर का है, ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल बाय करेगा, और अगर आप एक सेलर हैं तो वहाँ पे आप पुट सेल करेंगे, यानी आप लॉन्ग के लिए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में टाइम फ्रेम आपको रखना है सर 15 मिनट का, और 15 मिनट पे आपने क्या देखना है कि मार्केट कहाँ डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद में यदि कोई कैंडल अपने EMA, यानी कि ये मान लीजिए EMA है और मान लीजिए कोई कैंडल इस तरीके से बनती है, तो आपने क्या करना है, उसके हाई पे एंट्री लेनी है, उसके लो का SL रख लेना है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और टारगेट रहेगा आपका 1:1, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो गाइस इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और ये जो स्ट्रेटजी है एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी नहीं है, पर्सनली मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, और इसका जो क्रेडिट है इसके जो रिस्पेक्टिव ओनर है मिस्टर सुभाषिस पानी, जिनका यूट्यूब पे चैनल है पावर ऑफ स्टॉक्स, उनको इसका क्रेडिट जाता है। तो सर ये स्ट्रेटजी है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी पे आपको बताइए, आप निफ्टी पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं करना। इसमें स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी बात ये है कि सर आपने ना ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जब भी ये स्ट्रेटजी आपको दिखे आप इमीडिएटली ट्रेड ले लीजिए। स्टॉप लॉस जो है सेम कैंडल के लो का रखिए। आप अगर टोटल 4 ट्रेड दिन में लेते हैं तो उसमें 3 ट्रेड सक्सेसफुल होंगी। मैंने पर्सनली इस पे काम किया है। हालांकि देखिए इसमें क्या होता है कि आपको टारगेट ना थोड़े छोटे छोटे मिलेंगे यूजुअली। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको कोई बड़ा टारगेट मिल जाएगा। बड़ा टारगेट कब मिलेगा, जब सर आपका मार्केट ना डिमांड जोन के अंदर होगा या सप्लाई जोन के अंदर होगा, तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज आपको छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन भर के अंदर अगर 100-150 पॉइंट भी ले सकते हो, आपने 2-3 ट्रेड सक्सेसफुल रही हैं, अगर उनके अंदर 100-150 पॉइंट भी मिल गए तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा, कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं मेरी पर्सनल एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए 5 EMA, इसको भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मैं पिछले कई सालों से जिसको यूज़ करता आ रहा हूँ, मैंने स्टॉक्स में भी उसको अप्लाई किया है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह पे वो काम करती है। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी सी स्ट्रेटजी है, बहुत ईजी है, बहुत समझने में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।